अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ट्रेनर दोस्त। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऐप्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स पर डांस करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली ऐसी बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, चले वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से एक ऐप्स डाउनलोड करना होगा। उस ऐप्स का नाम है लंचर लाइव आइकन्स। आपने प्ले स्टोर से वो ऐप्स इंस्टॉल करना होगा, लंचर लाइव आइकन्स। ये ऐप्स आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। ये पहले वाला ऐप्स है लंचर लाइव आइकन, इस पर आपने क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद गॉट इट पर क्लिक करना होगा और ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपने उस मेनू लंचर इस पर आपने टिक मार्क लगाना होगा। टच विज होम इस पर टिक मार्क ऑलरेडी लगा होगा। आपने उस मेनू लंचर इस पर आपने टिक मार्क लगाना होगा। टिक मार्क लगाने के बाद आपने होम बटन प्रेस करना होगा। होम बटन प्रेस करने के बाद आप खुद देख सकते हो कि हमारे ऐप्स में मोशन आ गई है और ये डांस कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो कॉर्नर में ये 3 लाइन वाला ऑप्शन जो आ रहा है, इससे आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको वापस पुरानी हालत में लाना चाहते हो तो आपने आना होगा सीटिंग में। आपने यहाँ सीटिंग फाइंड करना होगा। सीटिंग में आने के बाद आपने आना होगा डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ऑप्शन फाइंड करना होगा। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस पर आपने क्लिक करना होगा। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद आपने होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने वापस टच विज होम इस पर आपने क्लिक करना होगा। इस पर आप क्लिक करने के बाद वापस आपने होम बटन प्रेस करना होगा। तो जब आप होम बटन प्रेस करोगे तो ये वापस पुरानी हालत में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।